प्यारे बच्चों, आज हम जो है एक्सरसाइज 1.3 को करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 1.3 को करने के लिए आपको इस तरीके के स्केल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ऐसा स्केल मार्केट से खरीद सकते हैं। और क्योंकि ये स्क्रीन अलग है और ये स्केल अलग है, तो यहाँ पर आंसर भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही पॉइंट करके बताऊंगा। उसके बाद में आपको ये खुद से करके देखने हैं अपने यहाँ पर, अपने स्केल लगाकर। ये आपका होमवर्क होगा। जैसे कि अगर ये स्केल आपको ए और बी की वैल्यू नापनी है, तो आप इस स्केल को लेके जाना और जहां पे 0 लिखा हुआ है वहां पे इसके ए को आप टच करेंगे, और जहां तक ये बी पॉइंट जा रहा है वहां तक आप स्केल को लेकर जाएंगे। तो आप अगर इसके अंदर देखें तो यहाँ पर ये यहां से लेके यहां तक जो चल रहा है ये 3 सेंटीमीटर का है। तो मेरे स्केल के हिसाब से ये 3 सेंटीमीटर है। आपके से ये कुछ और हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इसको अब मूव कराऊं, सपोज जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे भी ऐसे स्केल रख के देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे। और इसके अंदर क्या करना है, इसका भी मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूं। करना ही आपको खुद ही पड़ेगा। आपको ये जो है इसकी लेंथ नापनी है, तो आपको ये P से Q तक ही स्केल को ऐसे रखना है। ये ऐसे रखना है ये यहाँ पर। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से 3 और 3.5, तो पी क्यू की वैल्यू है 3.5 और क्यू आर। ऐसे ही आप इसको स्केल को घुमाएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 3.5 आ रहा है। आप इसको मूव करा के दूसरी पॉइंट पर लेके जाएंगे स्केल को, तो फिर आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये यहाँ से मेजर करना है। ऐसे ही हम इसको मेजर करेंगे, फिर ये वाली साइड मेजर की जाएगी। ये जो भी आएगा यहाँ वैल्यू लिख देंगे। सिमिलरली आपको ये भी मेजर करनी है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी आप उसको यहाँ पर पुट ऑन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सिमिलरली इसके अंदर भी आपको स्केल से यहाँ तक नाप कर लिखना है। और इसके अंदर भी अगर आपको ये कोई डाउट यहाँ पर होता है तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है टेस्ट योरसेल्फ 1.4, मैं इसमें आपको एक तो इसका ये और ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं, उसके बाद में आपको ये सभी खुद करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक पेपर है हमारे पास में, जैसे ये आप अपने पास पेपर देख रहे हैं, तो ये एक पेपर होगा। ठीक है। और इस पेपर में भी अगर आप चाहें तो मैं आपकी जो बुक वाला पेपर है वही लेकर दिखा देता हूँ, कॉपी वाला, कि आपके पास इस तरीके की कॉपी होती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो स्केल है, सबसे पहले एक स्केल आप लेंगे और उसको अपने पेपर के ऊपर रखेंगे। और सबसे पहले मैं 3 सेंटीमीटर की लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि जहां पर 0 है वहां पर आप पॉइंट को रखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और कहां तक आगे बढ़ाएंगे, जहां तक ये आपको 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपकी 3 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। तो ये फिर इसके बाद में आप इसके स्केल को साइड में हटा देंगे और यहाँ पर आप इनका नाम लिख देंगे ए और बी, और उस पर लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। ये हमारा पहले का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अब हम बी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहां पर हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप स्केल लेकर आएंगे और स्केल लाने के बाद में आप यहाँ से 0 पे इसको रखेंगे और 0 से 4 सेंटीमीटर तक आप इसको लेकर जाएंगे। यहाँ पर आपकी ये 4 सेंटीमीटर हो जाती है। यहाँ पर आप इसको दोबारा से नाम दे देंगे ए और बी 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको ये भी 2 का भी निकालना, 3 का भी, 12 का भी। चलिए मैं एक बार आपको 12 का करके दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा है ये, तो इसलिए 12 वाला करके दिखाते हैं। आपने स्केल को यहाँ रखा और आपका जो स्केल है उस स्केल को आप 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करके 12 सेंटीमीटर तक आप इसको लेकर जाएंगे। तो 12 सेंटीमीटर तक ये आपकी लाइन हो गई है। यहाँ पे भी आप इसका नाम दे देंगे ए और बी, यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे बी, और दिस विल बी 12 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि एक ए बी की लेंथ है, उसको 14 सेंटीमीटर तक लेके जाना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जैसे ये स्केल अभी आपने 12 तक रखा था,
इसको आपको 14 तक इसको बढ़ाना है, यहां से ये 14 तक, आप देख रहे हैं ना 14 लिखा हुआ है, तो 14 तक बढ़ाएंगे तो ये नाम इसका क्या क्या था, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, तो ये एक्स और ये हमारा वाई, दैट विल बी 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपको ये वाला भी करना है, और इसके बाद में ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको करके दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेक अ स्क्वायर हुज ईच साइड इज 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं जो स्क्वायर होता है उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, तो आपको सबसे पहले स्केल लेना है और स्केल लेकर यहां से 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। फिर उसके बाद में इसको हम रोटेट कर लेंगे स्केल को, और इस तरीके से रोटेट करके और एक 3 सेंटीमीटर की लाइन यहां खींचेंगे। फिर उसके बाद में स्केल को उठाएंगे और फिर यहां इस वाले पॉइंट पे लगाकर स्केल को घुमा देते हैं, 3 सेंटीमीटर यहां पर हो गई लाइन, और फिर इसी स्केल को हम यहां उठाकर यहां पे रखेंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ना एक स्क्वायर बन जाएगा। आप एक स्क्वायर का नाम, स्क्वायर का जो नाम है वो ऐसे रख सकते हैं, ए बी सी और डी, और यहाँ आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि स्क्वायर में एक कंडीशन और होती है कि 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो एंगल मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो, तो सिंपल स्केल का यूज करके मैंने आपको एक स्क्वायर बनाकर दिखाया। अगले क्वेश्चन में है, मेक अ लाइन सेगमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अनदर लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, नाउ मेक अ थर्ड लाइन सेगमेंट whose length is equal to the sum of these two line segments। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर की, यहां से आप एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे अपने स्केल की हेल्प से, देन उसके एक उसने और कहा है कि आप इसको 7 सेंटीमीटर की और खींचिए, तो इसको सी और डी नाम रख के 7 सेंटीमीटर का खींच सकते हैं। फिर क्वेश्चन में बोला है कि नाउ मेक अ थर्ड लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, यानी कि अगर इनका हम सम करते हैं 4 + 7 तो कितना होगा 11 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अब इन दोनों को ऐड करके हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि कितने सेंटीमीटर का होगा, 11 सेंटीमीटर का। तो आप इसके स्केल की हेल्प से इसको 11 सेंटीमीटर तक का बना सकते हैं। तो होपफुली ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं ये आपको मुझे कल तक सोल्व करके भेजने हैं। थैंक यू सो मच।